खादर के क्षेत्र में हर वर्ष बारिश आने के बाद वहां पर बाढ़ जैसे हालात आते हैं और इन बाढ़ जैसे हालातों में किसानों की फसलें भी बर्बाद हो जाती हैं और किसानों को तमाम समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। ऐसे में आज मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाऊंगा और ये रिपोर्ट बताती है कि कैसे आज हमारे देश के नेताओं को वाकई में जागने की जरूरत है, उन्हें बदलने की जरूरत है। एक विधायक की जो जिम्मेदारी होती है, एक सांसद की जो जिम्मेदारी होती है, एक मंत्री की जो जिम्मेदारी होती है, एक प्रधानमंत्री की जो जिम्मेदारी होती है, वो आज के नेताओं को समझाने की जरूरत है। और ये काम समझाने का एक काम एक व्यक्ति ने करना शुरू कर दिया है। मुझे बड़ी खुशी हो रही है इस बात को बताते हुए कि वो शख्स पत्रकारिता जगत से आता था, आज उसने पत्रकारिता जगत से आगे निकलकर राजनीति में कदम रखा और जब राजनीति में कदम रखा तो हालातों को बदल डाला। उसका नाम है उमेश कुमार। ये मैं आपको आज हकीकत की बिल्कुल रियल स्टोरी दिखाने जा रहा हूं। इस रियल स्टोरी में मैं आपको दिखाऊंगा दोनों तरफ का फर्क, समझ रहे ना, फर्क। और उस फर्क को मैं आपको दिखाऊंगा आज इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के जरिए। खादर का सुल्तान ये नाम मैंने अपने एक मीडिया के सहयोगी के कहने पर दिया था। हालांकि नाम मैं इसको कुछ नया देना चाहता था, लेकिन जब ये नाम मुझे मेरे सामने आया खादर का सुल्तान, तो मुझे इस नाम को देना पड़ा। और ये नाम बताएगा कि कैसे एक व्यक्ति, एक नेता, एक मंत्री, एक विधायक, सांसद जब काम करता है तो हालात बदल जाते हैं। पहले एक छोटा सा टीजर आपको दिखाता हूं। जिस दौर में बड़े बड़े नेता सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उस दौर में जनता का जननायक जनता की सेवा में जुटा है। नेता बन जाना, वादे कर लेना, जीत जाना बहुत आसान होता है, लेकिन उसके बाद शुरू होता है मुश्किल वाला सफ़र, जिसमें आपको जनता के लिए पल पल खड़ा होना होता है। और ऐसा कोई नहीं कर पाता। लेकिन पूरे देश में एक ऐसा नेता है जो ऐसा कर रहा है। वो जनता के लिए बाढ़ के पानी में भी उतर रहा है, वो जनता के लिए जेसीबी भी चला रहा है, वो ट्रैक्टर पर सवार होकर बाढ़ के क्षेत्रों का दौरा भी कर रहा है और लोगों को राशन भी पहुंचा रहा है। वो है खादर का सुल्तान, वो है जनता का असली जननायक। उसने दिखा दिया है कैसे किया जाता है जनता के लिए काम। उसने बता दिया है कैसे जनता ही सर्वोपरि है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड ज्यादा दूर नहीं है। अभी 20 साल लगभग हुए हैं दोनों को अलग हुए। उत्तराखंड संपन्न हो रहा है, लेकिन बहुत सारे घोटालों का दंश झेल रहा है। वहां के मंत्री नेताओं द्वारा अवैध कारनामों को जो संरक्षण दिया जाता रहा है, उसका दंश आज उत्तराखंड झेल रहा है। लेकिन उत्तराखंड के लिए एक चिराग बनकर आए हैं उमेश कुमार। वरिष्ठ पत्रकार उमेश कुमार ने जब राजनीति पर कदम रखा तो अच्छे अच्छों को पस्त कर दिया। एक व्यक्ति जो खुद को कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन कहते थे, कुंवर भी थे और चैंपियन भी थे, उनकी कुंवरगिरी खत्म कर दी और वो चैंपियन रहे नहीं, क्योंकि उमेश कुमार पहली बार में ही वहाँ की जनता का विश्वास जीते और चुनाव जीतकर विधानसभा में पहुंच गए। विधानसभा में पहुंचने के बाद उमेश कुमार ने एक विधायक के तौर पर काम किया। विधानसभा में गए, जनता के मुद्दे उठाए, मंत्री नेताओं की वादाखिलाफी पर सवाल भी पूछा, लेकिन उसके बाद जनता के बीच में उतरकर भी जनता की सेवा की। आज मैं आपको दो फर्क इसलिए दिखाऊंगा क्योंकि उमेश कुमार ने जनता की सेवा की, लेकिन दूसरा शख्स है दिनेश खटीक। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दिनेश खटीक, मेरठ की हस्तिनापुर विधानसभा सीट से विधायक, एक ये विधायक हैं और एक उत्तराखंड की खानपुर विधानसभा सीट से उमेश कुमार विधायक है। दोनों के काम में बहुत बड़ा फर्क मैं आपको दिखाऊंगा। खानपुर में जब बाढ़ आई तो उमेश कुमार सड़क पर उतरे, खेतों में गए, जेसीबी लेकर गए, ट्रैक्टर लेकर गए, अपनी टोली को लेकर गए, राशन लेकर गए, तमाम सुविधाओं को लेकर गए और मुआवजा सरकार से दिलवाएंगे इसके लिए भी पूरी कोशिश करते हुए नजर आए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊं तो दिनेश खटीक के हस्तिनापुर विधानसभा क्षेत्र में जब हमारी टीम गई तो हमने क्या देखा, वहां पर जब देखा तो किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं, बाढ़ के हालात हैं। हैरानी की बात यह है कि विधायक को तो चलिए कोई बात नहीं, विधायक नहीं पहुंचा, अधिकारियों को पहुंचा दिया होता, हम इतना मान लेते हैं। अधिकारी भी नहीं पहुंचे, अधिकारी पहुंचते हैं तो अधिकारियों के हालात भी खराब हैं। तो ये दोनों जगह का फर्क है। तो इसीलिए मंत्री नेता किस तरीके से काम करेंगे ये आने वाला वक्त तय नहीं करेगा, ये जनता तय करेगी। और अब हम आपको दिखाते हैं रिपोर्ट उमेश कुमार पर बनाई हुई हमारी रिपोर्ट कि कैसे एक व्यक्ति जब नेता बनता है
तो वो हालात बदल देता है, जैसे उमेश कुमार ने कर दिखाया। जो काम आज तक नरेंद्र मोदी नहीं कर पाए, जो काम आज तक योगी आदित्यनाथ नहीं कर पाए, जो काम इतिहास में कोई नेता नहीं कर पाया, वो काम उमेश कुमार ने कर दिखाया। सबसे बड़े लोकतंत्र का सबसे बड़ा नायक, बाढ़ का पानी हो या हो जंगली जानवर का खतरा, भूख लगी हो या बेटी की शादी के लिए ना हो पैसे, वो किसी को निराश नहीं करता, क्योंकि वो सुल्तान है। हमारे किसी भी गांव का एक भी आदमी बिना अस्पताल के, बिना दवाई के मरना नहीं चाहिए बस। हिंदुस्तान में लोकसभा के 543 सांसद हैं, लेकिन एक ने भी आज तक जनता के लिए पानी में उतरकर काम नहीं किया। भारत में राज्यसभा के 245 सांसद हैं, लेकिन एक को भी हमने जनता के लिए ट्रैक्टर और जेसीबी चलाते नहीं देखा। भारत में कुल विधायकों की संख्या 4000 से भी ज्यादा है, लेकिन एक भी विधायक को हमने आज तक जनता के लिए मगरमच्छ पकड़ते नहीं देखा। हरिद्वार की खानपुर विधानसभा सीट एक ऐसा इलाका जो खादर के क्षेत्र में आता है। जब भी बारिश अपना रौद्र रूप दिखाती है, यहाँ संकट आता है और लोगों को तमाम समस्याओं से जूझना पड़ता है। उत्तराखंड को बने हुए 2 दशक से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन किसी भी एक सांसद, एक विधायक और एक मुख्यमंत्री ने खानपुर की जनता, खादर की जनता की समस्या की तरफ ना तो ध्यान दिया, ना उसका निराकरण करने की कोशिश की। तभी तो आज जनता के विधायक को जेसीबी लेकर, कभी ट्रैक्टर लेकर, कभी मोटरसाइकिल लेकर इलाकों का दौरा करना पड़ रहा है, लोगों की मदद करनी पड़ रही है। एक पत्रकार ही तो थे उमेश कुमार, और एक पत्रकार को जनता ने इतना प्यार दिया कि उन्हें विधायक बना दिया। और जब वो विधायक बन गए तो उसके बाद जो उन्होंने किया वो आपने इस रिपोर्ट में देखा है। इतना आसान नहीं होता है जनता के लिए इस तरीके से काम कर पाना, सड़क पर उतरना, वहां पर आपको जोंक ने भी काटा है और आपके साथ तमाम समस्याएं भी हुई हैं, लेकिन आप जेसीबी लेकर, ट्रैक्टर लेकर, राशन लेकर, सीडी लगाकर जो कुछ भी आप कर पा रहे हैं आप कर रहे हैं। तो इसके आगे की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, वो रिपोर्ट आप देखिए और समझिए कि किस तरीके से एक नेता को काम करना चाहिए वाकई में। वो खादर का सुल्तान है, उसमें बस्ती जनता की जान है, सेवा ही उसका प्लान है, जनता कहती यही तो भगवान है। बाढ़ से बर्बादी की कगार पर पहुंचा हरिद्वार का खादर क्षेत्र। यहां पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत आए, बाढ़ में बैठे, फोटो खिंचाई, अधिकारियों से बात की और खाना पूर्ति करके चले गए। उमेश कुमार को पता चला, कुर्सी बिछाकर बैठे नहीं, ट्रैक्टर उठाया, टीम को साथ में बिठाया, राशन लिया, खाद्य सामग्री ली, कुछ फल भी लिए और निकल पड़े खादर क्षेत्र की यात्रा पर। एरिया में जहां मैं इस समय हम लोग जल तप कर रहे हैं, सुबह में आया था और मैंने प्रशासन के सभी स्तरों पर बात की, जिसमें स्थानीय स्तर से जिला स्तर तक, और उनको कुछ सुझाव भी दिए। और मैंने कहा यदि 5 बजे तक आपने पानी निकासी के कोई ठोस उपाय प्रारंभ नहीं किए तो मैं यहाँ जो है जल तप करूँगा। तर इसलिए क्योंकि ये नाला जो है सिर्फ राजनीति का मुद्दा बना रहा है। लोग जो यहाँ खड़े होकर हमको गालियां दिलवाते थे, 25 से 30 साल की समस्या का निदान अब हो जाएगी, निकासी कहाँ चले गए? आज उमेश कुमार से पूछ रहे हैं 1 साल में। वो जो सांसद यहाँ धरने पे बैठे पूर्व मुख्यमंत्री, उनसे पूछिए कि मुख्यमंत्री नहीं थे इस जिले में, इस प्रदेश के? आप इस जनपद ने आपको सांसद बनाया, आप केंद्र में मंत्री रहे, आपने क्या करा? और जो यहाँ एक जो पूर्व विधायक आके पूछते हैं कहाँ गया तुम्हारा विधायक? अरे 20 साल तुम विधायक थे, तुमने क्या करा है? झूठ का आडंबर, सिर्फ लोगों को झूठे आश्वासन देते हो। अरे उतरो ना नीचे, पानी में उतरवा के लग के निकालो पानी, हिम्मत है तो। राजनीति का मतलब सेवा होता है, लेकिन हमारे देश में सालों पहले राजनेताओं ने अपनी सहूलियत के हिसाब से इस देश के सबसे बड़े लोकतंत्र को अपनी मनमानी के आगे बंधक बना लिया और वही रीत आज तक चली आ रही है। नेता
चुनाव से पहले जनता से बड़े बड़े वादे करते हैं, चुनाव के बाद उसी जनता को भूल जाते हैं। अपनी जेब भरते हैं, परिवार वालों का भला करते हैं, नाते रिश्तेदारों के काम करवाते हैं और रिश्वत लेकर बड़े बड़े अवैध प्रोजेक्ट को भी आगे बढ़ाने में सहयोग करते हैं। लेकिन आज के दौर में बदलाव की आहट सुनाई दे रही है। उमेश कुमार जो कर रहे हैं उससे पूरे देश के सांसदों, विधायकों को प्रेरणा लेनी चाहिए, समझना चाहिए जनता के लिए काम करना कैसे है। ये उत्तराखंड के लिए खुशी की बात है, ये खानपुर विधानसभा के लिए बहुत खुशी की बात है, बहुत हर्ष की बात है कि एक ऐसा नेता उन्हें मिला है, एक ऐसा विधायक उन्हें मिला है जो उनके लिए काम करता है, जो उनकी परेशानी में उनके बीच में आता है और उनकी समस्याओं का समाधान करता है। उम्मीद है इसी तरीके से उमेश कुमार से प्रेरणा लेकर और तमाम नेता भी जनता के लिए काम करेंगे और जनता की सेवा में लगेंगे। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी, इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और इस रिपोर्ट को आगे बढ़ाइए। नमस्कार। हमारे किसी